हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 26 जनवरी से लेकर 2 फेब लाइव जीपीएस बताएगा आपके आने वाले समय काल के बारे में, यानी कि हर एस्पेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका स्कॉर्पियो लगन है, स्कॉर्पियो मून साइन है, अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, इस लाइव जीपीएस से आप अभी तक रूबरू नहीं हुए, तो अब बहुत अच्छा मोमेंट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए और आने वाले चक्रव्यूह से बचने की तैयारी कीजिए, क्योंकि ये लाइव जीपीएस आपको बताता रहेगा कैसे अपनी चीजों को मिनिमाइज करना है, नेगेटिविटी को कैसे, चैलेंजेस को फेस करना है, फियर को फेस करना है और उसमें से उस महाभारत को, उस चक्रव्यूह को कैसे भेदना है। इस महाभारत के अर्जुन बनना है जो 28 जनवरी के बाद आपकी लाइफ में ट्रिगर होने वाली है, यानी कि स्पिरिचुअलिटी का हाथ पकड़ना है। इस समुद्र मंथन में हमें देवताओं की तरफ जाना है, नारायण का हाथ पकड़ना है, ना कि माया का। आइए बात करते हैं लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक और उस रेमेडी के बारे में जानेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करेगी, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करेगी। शुरुआत करते हैं लव के बारे में। देखिए, लव के बारे में बात करूं तो शुक्र का बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है और शुक्रदेव राहुदेव आपके 5th हाउस में बैठे हैं। शुक्रदेव राहु और शनि के बीच में हैम्ड हो चुके हैं। मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है जाके उसको देख के आइए। शुरू के 2 मिनट, अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं या आप स्वयं एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आपको वो टेक्निकल चीजें समझ में आएंगी। अदरवाइज 2 मिनट के बाद मैंने उसमें बहुत ब्रीफ में बताया है अगले 6 मिनट में कि आपके साथ क्या हो सकता है, क्या एनर्जीज हैं और आपको कैसे उससे मिनिमाइज करना है। रेमेडी के बारे में आपको मैं जरूर बताऊंगा कैसे उसको, चैलेंजेस को फेस करना है। अभी बात करते हैं आपके लव के बारे में। देखिए, लव रोमांस के कारक शुक्रदेव, रोमांटिसिज्म के कारक, इंटीमेसी के कारक, आपके लग्जरी, ब्यूटी, फैशन के कारक शुक्रदेव बनता है। वो हेम्ड हो गए हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजें हेम्ड हो जाएंगी। हमारे लव रिलेशनशिप में ट्रबल आएगा, अपनों का रियल फेस पता चलेगा, हमें कार्मिक साइकिल का पता चलेगा। जुपिटर रेट्रोग्रेड है 9 अक्टूबर से, यानी कि 9 अक्टूबर से पहले एक ग्रहण लगा था 18 सितंबर। 18 सितंबर के बाद आपकी लाइफ में अब तक जो भी हुआ वो सब कार्मिक था। किसी का आना, किसी का जाना, वो सब पहले से लेखा जोखा था। वो आपको गिव और टेक करना था। अगर आप उसी रस्सी को पकड़ के अभी तक क्रीप कर रहे हैं, क्राई कर रहे हैं, आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं, तो आप अपनी इमोशनल हेल्थ से खेल रहे हैं। रस्सी को पकड़ के निशान डालने हैं तो ये आपकी कॉल है। कब तक आप सूखे पौधे को पानी डालेंगे? जो निकलना था वो निकल गया। अगर वो वापस भी आ रहा है ना, तो आपको अपनी विल पावर को इतना स्ट्रांग रखना है कि जो चला गया, जो कार्मिक बंधन खत्म हो गया है, उसको दोबारा एंटरटेन नहीं करना है, लेकिन उससे बचने के लिए किसी एडिक्शन में भी नहीं जाना है। राहु शुक्र किसी तरह के एडिक्शन को दिखाएंगे। राहु माया है, शुक्र एडिक्शन है। राहु एक्सपेंड करेगा उसको, जैसे एक्सपेंड कर देगा तो चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, यानी कि लाइफ में प्रपोजल्स आना 28 जनवरी के बाद, नया फ्लेवर आना। ठीक है, इस वीक में नहीं कह सकता मैं कहीं ना कहीं, लेकिन आने वाला समय आपको कोई प्रपोज कर सकता है, आपकी लाइफ में कोई ऑल ऑफ सडन कोई ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, इसलिए आपकी लाइफ में कोई ना कोई हिट करेगा, कोई ना कोई आएगा, कोई समझ में आएगा और चीजें फॉर द सेक ऑफ टाइम पास चीजों को आप लिंगर ऑन कर सकते हैं, चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी इमोशनल हेल्थ को लिंगर ऑन कर सकते हैं। तो इस तरीके कोई ना कोई सिचुएशन दिखाई दे रही है। रेट्रोग्रेड के बाद वो डायरेक्ट हो जाएंगे तो आपका कार्मिक बंधन बंद हो जाए, खत्म हो जाएगा। तो 4 फरवरी तक किसी के साथ कोई ब्रेकअप ना करे, कोई निजी रिएक्शन ना दे, किसी के साथ कोई लड़े ना, क्योंकि इंपल्सिव हो रखे हो, अग्रेसिव हो रखे हो, अपनों के साथ बन नहीं रही है और किसी पे गुस्सा आ रहा है, तो उस चीजों को कंट्रोल करना है। 4 फरवरी तक के बाद चीजें समझ में आने लगेंगी, आपकी चीजें ठीक होने लगेंगी और धीरे 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 माया आपके ऊपर ट्रिगर करेगी। तो अगर आपको लगता है कि सामने वाला बंदा सही है तो आपकी कॉल है। आपको लगता है मुझे वेट करना चाहिए तो बेस्ट है। अगर आपको लगता है 31 मई तक तो बिल्कुल नहीं पड़ना इन चीजों में, तो आपके लिए दी बेस्ट है। तो मैंने आपको 3 चीज समझा दी हैं, आपकी फ्री विल है, आप क्या करना चाहते हैं। मून की पोजीशन देखूं तो देखिए, 2nd हाउस में 8th हाउस से निकल गया, यानी नीच राशि से निकल के गंडांतर जोन को क्रॉस कर इतवार संडे को सुबह 8-10 बजे शार्प 10 o'clock मॉर्निंग मून ट्रांजिट करेंगे मूला नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में डिटैच करेगा। या तो आप किसी सैडनेस से बाहर निकलोगे या आप किसी सैड मूवमेंट में एंटर कर जाओगे। आपका संडे बहुत बोरिंग हो सकता है, संडे आपको परेशान कर सकता है। आप फैमिली से बात करोगे और फैमिली आपको बताएगी अभी मैं बिजी हूं, या मदर बताएगी या भाई बताएगा या फैमिली में कोई बताएगा कि अभी हम बिजी हैं, बात नहीं कर सकते। अगर आप बाहर रहते हैं तो, अगर घर में रहते हैं तो फैमिली वाले ही आपके इमोशंस को नहीं समझ पाएंगे। उसके बाद आप किसी के साथ ट्रैवल कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो, कहीं वहां पर आपका शो ऑफ के चक्कर में कुछ ज्यादा एक्सपेंस हो सकता है, ट्रैवल में आपका पॉकेट से ज्यादा पैसा निकल सकता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। किसी को डेट करने जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, तो वहां पे भी आपका
एक्सपेंस ज्यादा दिखाई दे रहा है। सैटर्न मून का फ्राइडे के समय, फ्राइडे आपको बहुत ज्यादा हिट करने वाला है, आपकी लाइफ में इनर पीस को खराब करेगा, टर्मोइल आएगा, आपकी लाइफ में डिप्रेसिव स्टेट बनेगा, इमोशनल मतलब होता है ना मूड स्विंग्स होते हैं, अगर आप फीमेल है तो आप समझ सकते हैं, मूड स्विंग्स होने के समय में आपको कोई समझ नहीं आएगा। अब वही चीज आपको फ्राइडे को आपको हिट करेगी, और वही सैड मोमेंट आपकी लाइफ में एक नए बंदे को एंटर कर सकता है। तो दिस इज द पीक टाइम कि फ्राइडे को आपको कोई ऐसी चीजें, थर्सडे फ्राइडे के बाद आपको इतना ज्यादा डाउन फील नहीं करना है, अपनी फीलिंग्स को इतना ज्यादा फील मत कर लेना कि किसी का कोई मैसेज आया और आपको जस्ट हिट करा और आप आगे निकल गए। मतलब आपने अभी कोई रिलेशनशिप में जाने का, कोई मेजर डिसीजन लेने का कोई समझदारी वाला डिसीजन नहीं रहेगा। और अगर आप कोई अपनी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, दिस इज नॉट अ ग्रेट टाइम कि आप कोई क्या नाम है ब्रेकअप की तरफ जाएं या आप कोई सेपरेशन की तरफ जाएं। प्रपोजल्स आना है, अपोजिट जेंडर का आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे, ये चीज बहुत क्लियर दिखाई दे रही है। आपका इस समय कोई फ्रेंड नहीं है और आपका फ्रेंड आपको लग भी नहीं रहा है आपका कोई फ्रेंड है। 2023 अक्टूबर के बाद, 30 अक्टूबर 2023 के बाद आपकी लाइफ में जब सी कोई तू आए 11th हाउस में, आपकी नेगेटिविटी, तमस को, सारे जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं उनको कट ऑफ कर दिया है, और वो चीज आपके लिए अच्छा है। आप आने वाले समय में उस चीज को अप्रिशिएट भी करेंगे। मैरिज के बारे में बात करता हूं। देखिए 7th लॉर्ड 5th में, 5th लॉर्ड 7th में बहुत जल्दी वो बना लेंगे, अपना राशि परिवर्तन योग बनेगा 4 तारीख के बाद। अच्छा है, 4 तारीख के बाद आपकी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। अभी इन लॉस के रिगार्डिंग मुझे कोई ना कोई दिक्कत दिखाई दे रही है। आपको कोई एक्स्ट्रा मेटेरियल अफेयर दिखाई दे रहा है, आपका कोई एक्स फ्रेंड, कोई एक्स रिलेशनशिप आपका वापस आ सकता है। लगन का स्वामी 8th हाउस में बैठ गया, सडन कोई इवेंट होना, सडन कोई चोट लगना, सडन कहीं गिर जाना, स्लिप हो जाना, चोरी हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। बट अपनी इमेज को सुधारने का, अपनी गलतियों से सीख लेने का, अपनी विजडम को यूज करने का, यूटिलाइज करने का, जो गलतियां पहले करी थी वो दोबारा ना दोहराई जाए, इस तरह का मोमेंट आपकी लाइफ में बना हुआ है। यानी कि मैंने मंगल के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया था, उसमें जाके आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, एनर्जीज कैसी बनी हुई है। और 7th हाउस पे एस्पेक्ट किसका पड़ रहा है? किसी का कोई एस्पेक्ट नहीं पड़ रहा है, केतु का 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है। तो केतु आपको डिटैच कर रहा है, आपके मैरिड लाइफ में भी आपको डिटैच कर रहा है। सूर्य मरकरी, यानी मिसकम्युनिकेशन गैप भी आ रहा है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पा रही है, आप अपनी बात बोलते बोलते भूल रहे हो, अपनी बात समझाते समझाते आप फेड हो रहे हो, फेड मूवमेंट बहुत हो रहे हैं आपके साथ। सूर्य मरकरी और लगन का स्वामी 8th हाउस में रेट्रोग्रेड, यानी कि आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहा है। अपने करेज का ध्यान रखें, अपनी स्पीच का ध्यान रखें, अपने इमोशंस का ध्यान रखने का बहुत अच्छा समय है, आपको रखना चाहिए। और 6th हाउस का मालिक 8th हाउस में बैठा है, कहीं ना कहीं ऋण रोग शत्रु विपरीत राजयोग बना रहा है, लेकिन ऋण रोग शत्रु अभी पीक पे जा रहे हैं, हिट कर रहे हैं। धीरे धीरे ये चीजें मिनिमाइज होंगी, धीरे धीरे आप अच्छा फील करेंगे। अभी फिलहाल आपको कि ना किसी से कंपटीशन करना है, ना किसी के साथ जेलिसी रखनी है, ना किसी के साथ आपने कोई कंपटीशन में आना है। अपने पैसे को बचा के रखें, अपनी मर्यादा को बचा के रखें, किसी के साथ कोई भरोसा करने, अभी इस समय अगर मैं बोलूँ ना, कोई इंसान भरोसे के लायक नहीं है। अगर आप इस समय किसी फ्रेंड के साथ जैलअप हो रहे हैं, बहुत टाइम बाद मिला है, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, आप 2 दिन बात करोगे, तीसरे दिन आपको फीलिंग आने लगेगी इंटरनली कि यार कुछ गड़बड़ है। इस समय कोई भी समय भरोसे वाला नहीं है, लेकिन आपको वो फील कराने में कोई दो राय नहीं छोड़ेगा कि ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट। वहां पर दिक्कत कहाँ आएगी? आपके अपने पर्सनल रिलेशनशिप में आपको क्वेश्चन मार्क दिखने लगेंगे, गैप्स फील होने लगेंगे, और आपका ध्यान कहीं और जाने लगेगा। वही चक्रव्यूह है, वही माया है, वही छलावा है, आप समझिए इस चीज को। और मैं राहु शुक्र की एक वीडियो बनाऊंगा उस चीज के लिए। आप अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन एकदम से मिल पाए और आप मेरे जो तरीका है समझाने का, उस तरीके से आप क्लियरली समझ पाए कि एनर्जीज कैसी हैं और आप कैसे चैलेंजेस को मिनिमाइज करना है। जॉब के बारे में बात करता हूं। देखिए जॉब की बात करूं तो 6th हाउस का मालिक 8th हाउस में बैठ गया है। 6th हाउस का मालिक 8th हाउस में बैठना कहीं ना कहीं दिखाएगा विपरीत राजयोग को बना रहा है, विपरीत राजयोग बना रहा है। लेकिन गलतियां, कोई EMI है, कोई रोग है, कोई कंपटीशन है, कोई टारगेट था उसे अचीव नहीं कर पाया, तो दोबारा आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई है, अब आप उसे ब्रेक थ्रू मिल सकता है। जुपिटर का 7th हाउस में बैठना, डायरेक्ट एस्पेक्ट करना, आप लकी हो सकते हो अपने बॉसेस के लिए। आप बस ओवर ऑप्टिमिस्टिक ना हो, ज्यादा किसी को ज्ञान ना दें, अपने काम से मतलब रखें और अपने टारगेट को पूरा करें। होता क्या है, आप दूसरे को बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, खुद अपनी लाइफ में उस चीज को इंस्टॉल नहीं कर पाते, आप खुद ही वो चीज नहीं कर पाते हैं। फ्राइडे वाला दिन आपके लिए थोड़ा हार्श हो सकता है, संडे वाले दिन भी आपको थोड़ा सा काम करना पड़ सकता है। फैमिली और पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बना के चलें, फैमिली को अपना टाइम जरूर दें, डिस्प्यूट ना करें, छोटी छोटी चीजों पे चैलेंजेस हो सकते हैं। और फैमिली को लेकर, आपके दांतों को लेकर, आंखों को लेकर, कानों को लेकर, नेक को लेकर कोई ना कोई दिक्कत मुझे दिखाई दे रही है। ऑल ऑफ सडन आराम दें, खुद को रेस्ट दें,
रेस्ट के बाद ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप मशीन की तरह काम करेंगे तो लाइफ में ना वो क्रिएटिविटी निकलेगी, ना वो वैल्यू निकलेगी, और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। तो बेटर रहेगा आप संयम नियम साधना रखें, अपने आपको रेस्ट दें, जॉब के टाइम पे जॉब, घर के टाइम पे घर, आराम के टाइम पे आराम। फ्राइडे वाले दिन रखिए थोड़ा सा अपना ध्यान। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है? 10th लॉर्ड 3rd हाउस में चला गया, मरकरी कंबस्ट हो गया। देखिए, अगर आपका मन नहीं करेगा ना तो आप काम नहीं करने वाले। ये बहुत ज्यादा आपके मन के ऊपर आ गया है, और कोई ना कोई काम में आप अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं, लेकिन प्रूफ कब करेंगे? अपने 6 चला गया, 10 से 6 चला गया सूर्य, यानी कि 3rd हाउस में आप अपने करेज का, अपने इमोशंस का, अपने कम्युनिकेशन का, अपनी राइटिंग का, अपने मैसेजेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। आप किसके साथ क्या बात कर रहे हैं, किसको क्या मैसेज दे रहे हैं, आप किसके साथ कैसे बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ये आपके बिजनेस को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। एक चीज का ध्यान रखें, मरकरी कंबस्ट है, आप बोलेंगे कुछ, समझेंगे कुछ, समझाएगा आप सामने वाला, दूसरे को समझाएगा कुछ, कंट्रोवर्सी पैदा कर सकता है। बिजनेस में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि सूर्यदेव शनि की राशि में बैठा है, तो डिसिप्लिन होकर, कमिटमेंट करके, लीगैलिटी को मेंटेन करके, वर्कर के साथ अच्छा डेवलप करके, लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन करके ही आप आगे बढ़ पाएंगे। और इस चीज को आपको मेंटेन भी करना चाहिए। यह आपके लिए एक तरह का बहुत बड़ा एक एडवाइस है। फ्राइडे वाले दिन, थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन आपके लिए थोड़ा टर्मोइल, थोड़ा सा डिस्प्यूट लेके आ सकता है। आप डिटैच भी हो सकते हो, थोड़ा प्रेशर फील कर सकते हो, किसी तरह की कोई रियलिटी हिट कर सकती है आपको। इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में बन रही है। राहु शुक्र, आपका कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर आपकी लाइफ में आ सकता है। आप मैरिड हैं, आपका कोई अफेयर हो सकता है, आपका कोई पैसा इस्तेमाल कर सकता है, कोई डिवोर्सी है उसका सपोर्ट करने के चक्कर में आप, या सेपरेट हो गया है, किसी की रिलेशनशिप हील करने के चक्कर में आप खुद उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन भी आपके साथ कहीं ना कहीं बन रखी है। तो अपना ध्यान रखें, अपने काम से मतलब रखें, और किसी को ज्यादा ज्ञान न दें। अपना ज्ञान अपने आप को देते रहें, दूसरे को मत दें। ओवर ऑप्टिमिस्टिक बनने की जरूरत नहीं है। और जितना हो सके बिजनेस की अप्रोच को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि आने वाला समय आपकी सब चीजों को हाईलाइट कर देगा। अगर आप मेहनत करने से बचे ना, तो जो आपने बनाया है, जो आपने अपना साम्राज्य इकट्ठा किया था, वो थोड़ा सा ब्रेक हो सकता है, उसमें डेंट लग सकता है। बेहतर है आप अभी, कोई मेजर डिसीजन लेने का समय तो नहीं है 4 फरवरी तक, लेकिन अपने आप को प्रिपेयर रखें, डिसिप्लिन रखें, कमिटेड रखें अपने आप को काम से। जितना समय आप रिलेशनशिप को दे रहे हैं, या किसी और को दे रहे हैं, किसी और के माया के चक्कर में पड़ रहे हैं, या किसी और को ज्ञान दे रहे हैं, इतना समय आप अपने आप को दें। अपने बॉडी लैंग्वेज को ठीक रखें, अपने कम्युनिकेशन को ठीक रखें, ऑल इज फाइन दैट। अदरवाइज स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट के बता रहे, देखिए 5th हाउस का मालिक कौन बनता है? 5th हाउस का मालिक बनते हैं जुपिटर, और 5th हाउस के मालिक जुपिटर बन गए रेट्रोग्रेड हो गए, ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो गए, हो जाएंगे पास, हो जाएंगे पास। 4 तारीख के बाद आंखें खुल जाएंगी। 4 तारीख के बाद पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो, डर लगने लगेगा, वीकनेस फील करोगे, और फिर क्या होगा? एडिक्शन में पड़ोगे। आप स्मोक, अल्कोहल के चक्कर में ना पड़े, किसी रिलेशनशिप के चक्कर में ना पड़े, जब तक आपका पेपर है, एग्जाम है, कॉम्पिटिशन है। भूलने की बीमारी, ज्यादा बोलने की बीमारी, आपका ईगो, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। किसी को ज्ञान नहीं देना है, ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है, और किसी के साथ लड़ाई होना, और गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी ध्यान से चलाएं, एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, विपरीत स्थितियां हो सकती हैं, कोई पुलिस वाला भी आपको पकड़ सकता है। लक के बारे में बात करेंगे। लक क्या बता रहा है? देखिए, लक की बात करो तो मून की पोजीशन 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस में कहीं ना कहीं अच्छी है। हाउस वाइज 2nd, 3rd और क्या नाम है 4th अपने ही घर होता है, लेकिन शनि के साथ बैठना है। फ्राइडे को थोड़ा सा एक फिन बट दे रहा है, नहीं तो 70-80% आपको लक बहुत सपोर्ट करने वाला है। ये वीक बहुत अच्छा है, और बस अपने माया का ध्यान रखना है, माया को कंट्रोल में रखें, पॉजिटिविटी को, सात्विकता के अपने अंदर बना के रखें, उसको बूस्ट करते रहें। जीवन में उत्थान पक्का है आपका। 4 फरवरी के बाद तो वैसे भी फेवरेबल स्थिति बनने वाली है। मैं मंथली में बताऊंगा आने वाली एनर्जीज के बारे में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। नोटिफिकेशन की घंटी बजाना है ना, इस लाइव जीपीएस को अपनी लाइफ में पूरा इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यही चैनल है जो आपको आने वाले समय काल के लिए बताता रहेगा। और चैनल भी हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट है, उनको बहुत दिल से आभार करता हूं मैं। सब अपने अपने लेवल पे मेहनत कर रहे हैं। बस हर कोई बोलता है अपने लिए, तो मैं भी बोलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपका सपोर्ट, आपका आशीर्वाद मुझे आगे तक लेके जाएगा, मैं इसका विश्वास रखता हूं। रेमेडी के बारे में बात करते हैं कि लगन का स्वामी 8th हाउस में बैठ गया। नरसिंह कवच का पाठ, हनुमान जी की हनुमान चालीसा, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। नरसिंह कवच पढ़िए, हनुमान चालीसा के रिसाइट कीजिए, ये बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स लेके आएगा। जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 1st हाउस में पड़ रहा है, तो आपको विष्णु भगवान, विष्णु सहस्त्र नाम, या सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का रेगुलर चैंट करना, ये बहुत अच्छा है। अगर आप चीजों को भूल रहे हैं, आप चीजों को
निकाल नहीं पा रहे हैं, इमोशंस में आप डाउन फील कर रहे हैं, तो आप वक्रतुंड महाकाल सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा इस मंत्र का चैंट करके भी लाइफ में हीलिंग लेके आ सकते हैं, लाइफ में क्लैरिटी लेके आ सकते हैं, और जो आप भूलने लगे हैं वो आपको याद आने लगेगा, आप फोकस्ड होने लगेंगे, लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, अबंडेंस आएगा आपकी। 4 फरवरी तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।